हमारे गुरु जी ने इसका अर्थ बताने के लिए मना किया है, कहीं किसी को बुरा न लग जाए, इसीलिए हम इसको नहीं बताएंगे। अनसुईया के प्रसंग में अपने आप ढूंढिएगा, रामचरितमानस खरीद कर लाइएगा। और किसी के पास नहीं है तो यहाँ पर 2-2 रामचरितमानस हैं, उसे पढ़ सकते हैं। अब कथा को आगे ले जाते हैं और एक इतना सुंदर प्रसंग आता है। मैं इस प्रसंग को सबसे अच्छा प्रसंग मानता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। एक ऋषि थे जिनका नाम था सरभंग जी। क्या नाम था? सरभंग जी। वो भगवान राम जी की बहुत पूजा करते थे। इतनी पूजा की कि एक दिन ब्रह्मलोक से उनके लिए रथ आया और उस रथ में ब्रह्मलोक के दूतों ने कहा कि ब्रह्मा जी ने आपके लिए साक्षात रथ भेजा है, आपको ब्रह्मलोक में बुलाया है। बताइए, यदि किसी के पास में ब्रह्मलोक से रथ आए तो कोई जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। कहेगा अरे अभी पोता का मुंह तो देख लूं, पोते की शादी तो देख लूं। झूठ बोलते हैं, कोई नहीं जाएगा। देखिएगा, रथ आया और सरभंग जी उस रथ में बैठ गए। जैसे ही रथ उड़ा, सरभंग जी का एक मित्र आया और उसने कहा कि सरभंग जी, आप कहां जा रहे हैं? अरे देख नहीं रहे हो, ब्रह्मलोक से रथ आया है मुझे लेने के लिए। मैंने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि ब्रह्मा जी ने मुझे स्वयं बुलाया है। कहा कि जाओ। जीवन भर पूजा किसकी की? बोले राम जी की। बुलाया किसने है? कि ब्रह्मा जी ने। क्या फायदा? अरे तुम्हें पता है, मैंने पता किया है कि राम जी अपने घर से चल पड़े हैं और वो तुम्हारे इधर ही आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो सबरी जी के पास जाएंगे। उतर जाओ। सरभंग जी ने तुरंत कहा रथ नीचे उतारो, जल्दी उतारो। रथ नहीं उतारा, सरभंग जी ऊपर से कूद गए और अपने द्वार पर बैठे रहे। 5 दिन बीत गए। अपने मित्र से पूछा कि मित्र, तूने तो कहा था कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, वो तो अभी तक नहीं आए। आएंगे, इंतजार कर। और जैसे ही देखा, सामने 6ठा दिन था, सामने दृष्टि गई, देखा चितवत पंथ रहे हो दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ावनी छाती, अब प्रभु देखी जुड़ावनी छाती। जैसे देखा सामने प्रभु आ रहे हैं, तुरंत अपने सीने पर हाथ रखा, कहा मेरे नाथ आ गए। और आते ही भगवान के चरणों में लेट पड़े। हे नाथ, इतना समय लगा दिया तुमने आने में, मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और अब सरभंग जी ने क्या किया, अपने ही हाथों से मोटी मोटी लकड़ियां उठाकर लाए और अपनी अर्थी बनानी शुरू कर दी। लकड़ियों की इतनी ऊंची एक अर्थी सजाई और जाकर उस पर बैठ गए। लक्ष्मण ने कहा भैया, ये सरभंग जी क्या कर रहे हैं? ये तो चिता बना रहे हैं। कि जाकर सरभंग से पूछो, मुझे कुछ नहीं पता। सरभंग जी ने कहा कि लक्ष्मण बेटा, जरा थोड़ा सा जल ला कर देना। सरभंग जी के हाथों पर जल डाला और सरभंग जी ने कहा, आज तक मैंने जो जप किया, तप किया, यज्ञ किया, दान किया, हवन किया, वो सब श्री राम जी के चरणों में अर्पणम मस्तु। सब छोड़ दिया, सब भगवान को दे दिया और अपने हाथों से उस चिता में अग्नि लगाई। सरभंग जी जिंदे ऊपर बैठे थे। अस कहीं जोग अग्नि तानु जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। अपने ही हाथों से अग्नि लगाई
और उस चिता में जलकर राख हो गए और भगवान ने उन्हें अपने वैकुंठ धाम में भेज दिया। बताइए ब्रह्मलोक में जाकर क्या करते, हिसाब रखना पड़ता, वहां पर आनंद से रहने लगे। अब इसके बाद में एक कथा आती है बड़ी प्यारी सी, किसकी? सुपर्णका की। एक दिन सुपर्णका ने सोचा कि चलो इस रास्ते से जाती हूं, और जैसे देखा तो रास्ते में एक पुरुष के नंगे पांव के निशान थे। देखा, अरे जिसके पग के निशान इतने सुंदर हैं वो व्यक्ति कितना सुंदर होगा। कितना सुंदर होगा। और पगों के पीछे पीछे पहुंच गई राम जी के पास। जाकर राम जी से कहा कि देखो, जितना सुंदर मैं अपने लिए ढूंढ रही हूं उतने सुंदर तो आप भी नहीं हैं। क्या कहा? इतने सुंदर तो आप भी नहीं है राम, लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए चलोगे, ठीक हो। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ में विवाह कर लो। क्या कहा? सुंदरी सुन में। राम जी ने कहा, पहले ये बताओ कि दासी बनना चाहती हो कि रानी बनना चाहती हो? बोले कि मैं तो रानी बनना चाहती हूँ। अरे तो मैं तो दास हूँ, और वो जो सामने लक्ष्मण खड़ा है मेरा भाई, वो राजा है, मैं तो उसका दास हूँ। राम जी ने क्या कहा? सुंदरी सुन में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुबासा, पराधीन नहीं तोर सुबासा। अब लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, वो झूठ बोलते हैं। अरे मैं दास हूं, वो राजा है, बताओ क्या बनना है? अगर दासी बननी हो तो मुझे तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार हो। यदि रानी बननी है तो उनके पास जाओ। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही फिर बहुरी पठाई। कई बार ऐसा चला, मैं राजा हूं, मैं दास हूं, मैं राजा, मैं दास, ऐसे ही चलता रहा। अब सुपर्णका को क्रोध आ गया। सोचा, सीता ही सब देखी रघुराई, कहाँ अनुज सन शयन बुझाई, शयन बुझाई। क्या सोचा कि ये दोनों भाई मेरा मिलकर पागल बना रहे हैं। अभी इनके साथ में जो ये स्त्री है इसको मार देती हूं, अपने आप पता चल जाएगा कि बड़ा कौन है। जैसे ही दौड़ी सीता मां को मारने के लिए, तुरंत राम जी ने कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीने, ताके कर रावण कहे मनो चुनौती। लक्ष्मण काटो, क्या नाक कान काटो। तुरंत नाक और कान काट दिए। पहुंची किसके पास? अपने भाई के पास। किसके? नहीं, खर और दूषण। खर दूषण को में इतनी ताकत थी जितनी ताकत रावण में थी। उन दोनों को एक वरदान था कि जब तक आपस में नहीं लड़ेंगे, जब तक नहीं मरेंगे। और उनमें इतना प्रेम था कि वो कभी नहीं लड़ते थे। आज जैसे ही जाकर बताया कि कहां कटवा कर आई है, कि दो आए हैं, एक स्त्री है और छोटे ने काटी है, जल्दी चलो। और जैसे ही खर और दूषण गए तो दोनों को आपस में भगवान ने अपनी माया से लड़ाया और एक दूसरे मरकर समाप्त। पहुंची कहां? रावण के पास।
रावण ने कहा भाई 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 कहां कटा कर आई, लज्जा नहीं आई? अरे तुम तो यहां पर बैठे रहो, तुम्हें नहीं पता एक जंगल में इतनी सुंदर स्त्री आई है, यदि वो तुम उसको अपनी पत्नी बना लो तो बहुत सुंदर है, तुम्हारा बहुत नाम होगा। पहले बताइए किसने काटे? कि एक का नाम राम है, एक का नाम लक्ष्मण है, तो खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? गई थी, दोनों मर गए, दोनों को मार दिया। रावण ने कहा यदि दोनों को मार दिया तो इसका मतलब भगवान है, श्री राम जी बड़े हो गए हैं, वो ही आए होंगे, चलो उन्हें प्रकट करता हूं, मैं भी भगवान को प्राप्त करता हूं। 10 मिनट माला लेकर बैठे, जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, लेकिन भजन नहीं हुआ। क्यों? होई भजन ना, क्यों? तामस देहा। अरे मेरा तो शरीर तामसी है, मैं कैसे भजन कर सकता हूँ? मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ नेमा, लेकिन दृढ़ नेमा, मैं ये संकल्प करता हूँ यदि भगवान को भजन से नहीं पा सकता तो भगवान से युद्ध लड़ूंगा और गलती करूंगा और उनके हाथों से मरूंगा। ये रावण ने संकल्प किया। उसी समय भगवान ने सीता मां को बुलाया और कहा कि सीता, अब लीला करने का वक्त हो चुका है, अब तुम अग्नि में समा जाओ और अपना एक नकली प्रतिबिंब बनाकर बाहर निकलो। सीता, असली की सीता अग्नि में समाई और एक नकली की सीता बाहर आई। और उसी समय रावण पहुंचा किसके पास? मारीच के पास, अपने मामा के पास। जाकर कहा कि मामा जाओ, कुछ ऐसा करो कि जिससे मैं सीता मां का हरण कर ले आऊं। और मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं कि सीता को रावण खींच कर लेकर गए थे, गलत है। रावण को एक श्राप मिला हुआ था कुबेर का कि यदि तुमने किसी स्त्री के साथ में जबरदस्ती हाथ लगाया तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए रावण सीता को हाथ नहीं लगा सकते थे। ये जो टीवी में दिखाते हैं सब बकवास दिखाते हैं, सब काल्पनिक है। उन्होंने तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया था, इसमें लिखा है क्या? सुनत बचन 10 शीस सिरा सिसाना, क्या कहा था? मन मोह चरण बंद सुख माना। पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर माँ को प्रणाम किया था और कहा था कि माँ, यदि मैं ये गलती नहीं करूंगा तो प्रभु मुझे कैसे मारेंगे, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मारीच के पास गए, मारीच ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? अब भी नहीं संभले, वो मार डालेंगे रावण कि नहीं, यदि नहीं जाओगे तो मैं मारूंगा, और यदि जाओगे तो राम मारेंगे। बताओ जल्दी किसके हाथों मरना है? मारीच ने सोचा दुष्ट तेरे हाथों क्यों मरूंगा, क्यों ना राम जी के हाथों मरूंगा। और मारीच सोने का हिरण बना, सोने का हिरण, और सोने का हिरण बनकर पहुंचा मेरी माँ की कुटिया के सामने। और जाकर क्या हुआ? कंचन मृग बन कर आया। कंचन माने सोना, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। और माया का मारीच चला माया पत को भटकाने। माया का मारीच चला माया पत को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला माया पथ को भटकाने। माया का
भटकाने। सीता बोली, प्रभु वो देखिएगा सोने का हिरण कितना सुंदर है, जाइए और इसे मारकर इसकी चर्म उतार कर लाइए। क्यों? जब हम 14 वर्ष बाद अयोध्या जाएंगे तो ये हमारा 14 वर्ष इस गमन की निशानी होगा। सीता बोली, वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का। सीता बोली, वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का। चर्म मार कर लाए, यह होगा निशानी इस वन का। चर्म मार कर लाए, यह होगा निशान इस वन का। सिया माया की माया का मृग, माया की माया का मृग, सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का मृग। लगे राम मुस्काने, माया का मारीच चला माया पति को भटकाने। माया का मारीच चला माया पति को भटकाने। भगवान हंसने लगे, क्यों? अरे ये तो मारीच है, सोने का बनकर आया है। सीता का मन इस पर आ गया। भगवान, माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे। जिसने सोने को बनाया है, राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे। दर दर ठोकर खाने, माया का मारीच चला माया पति को भटकाने। माया का मारीच चला माया पति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया। सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला माया पति को भटकाने। माया का मारीच चला माया पति को भटकाने। मायापति को भी वन में दर दर भटकाए माया। मायापति को भी वन में दर दर भटकाए माया। इसीलिए जीवन में पड़े ना माया की कहीं छाया। इसीलिए जीवन में पड़े ना माया की कहीं छाया। राही नचा रहा जो जग को, राही नचा रहा जो जग को, राही नचा रहा जो जग को, राही नचा रहा जो जग को। उस माया चली नचाने, माया का मारीच चला माया पति को भटकाने। माया का मारीच चला माया पति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया। सिया का अपहरण कराने।
भटकाने। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे दर दर ठोकर खाने। माया का रीच बना माया पथ को भटकाने। जिसने इस माया को जगत को बनाया आज वो ही लीला रचा रहे हैं और माया के पीछे दौड़ रहे हैं। उसी समय हिरण के पीछे भगवान दौड़े और ऐसा तीर मारा कि मारीच ने सोचा कि मैं लक्ष्मण की को आवाज लगाता हूं और राम के रूप में ही आवाज लगाता हूं। जैसी मेरे प्रभु जी की आवाज थी, अपनी आवाज को बदल कर बोले लक्ष्मण बचाओ, और वो आवाज मेरी जानकी मां के पास पहुंच गई। जानकी मां ने कहा कि लक्ष्मण देखो तुम्हारे भैया की आवाज है, वो किसी संकट में है, जाकर देख कर आओ। लक्ष्मण जी ने वहीं पर लक्ष्मण रेखा को खींचा और मां को मना कर कर चले गए कि इससे बाहर मत निकलना। और जाकर देखा तो मारीच मरा पड़ा था। भगवान ने सोचा कि ये जरूर हमारे साथ में कोई छल हुआ है। खुद लीला कर रहे हैं और लक्ष्मण भैया से क्या कह रहे हैं, हमारे साथ में छल हुआ है, जल्दी चलो, सीता को कोई खतरा हो सकता है। और जाकर देखा उसी बीच रावण आया और मेरी मां को ले गया। अब जैसे ही रावण ने उड़ान भरी तो रास्ते में एक गिद्धराज आते हैं जिनका नाम है जटायु। जटायु ने देखा अरे ये तो सीता है। दशरथ जी जटायु के मित्र थे कि ये तो मेरे मित्र के बेटे की बहू है। बचाने के चक्कर में ऐसी चोंच मारी कि रावण उस पुष्पक विमान के साथ में जमीन पर गिर पड़ा। 2 दंड के लिए बेहोश हो गया। एक दंड 48 मिनट का 24 का, तो 2 दंड 48 मिनट के लिए रावण बेहोश हो गया। ऊपर से आकाशवाणी हुई कि हे गिद्धराज जटायु, तुम्हारे पास में मौका है, रावण की दोनों आंखें फोड़ दो, इसको मार दो। जटायु ने कहा नहीं, इसके पास में कोई हथियार नहीं है और ये मूर्छित अवस्था में है, ऐसे व्यक्ति से हम कभी युद्ध नहीं लड़ते। और जैसे ही रावण खड़ा हुआ, दोनों के बीच में युद्ध हुआ, तो आज रावण ने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। रावण मां को लेकर उड़ा। मां ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और अपने जितने भी जेवर थे, जवाहरात सारे उसमें एक पोटली में बांधकर नीचे डाल दिए। उसी समय उसी रास्ते में मार्ग से गुजर रहे थे मेरे प्रभु राम जी आए। राम जी ने देखा अरे ये तो जटायु जी हैं। जाकर जटायु से कहा कि आप चाहो तो मैं आपको स्वस्थ कर दूं, आप और भी जी सकते हैं। लेकिन जटायु जी ने मना कर दिया। क्यों? कहा अरे राम, जब एक बेटे के वियोग में मेरे मित्र जा सकते हैं इस दुनिया को छोड़कर, तो क्या आज सीता मेरी बेटी जैसी है, तो क्या मैं बेटी के वियोग में अपने प्राण नहीं त्याग सकता? राम जी ने कहा कि देखो जटायु जी, आप मरने के बाद स्वर्ग लोक में जाएंगे, वहां पर आपको मेरे पिता मिलेंगे। पिताजी से कुछ मत बताना कि रावण ने सीता का हरण किया है, क्यों? नहीं तो वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। कहेंगे कि रघुवंश में आज तक किसी स्त्री का हरण नहीं हुआ, मेरे मरने के बाद स्त्री का हरण हो गया, हमारा रघुवंश बदनाम हो जाएगा। इसीलिए मैं रावण को मारूंगा और रावण को भी आपके पास भेजूंगा। रावण अपने मुख से बताएगा कि मुझे तुम्हारे बेटे ने मारा है। और जब ये सुनेंगे मेरे पिताजी कि मेरे बेटे राम ने मारा है रावण को, इतने बड़े योद्धा को मेरे बेटे ने मारा है,
मेरे बेटे ने एक दिन शंकर भगवान के धनुष को तोड़ा था और आज मेरे बेटे ने रावण को मारा, तो मेरे पिताजी आनंद में आ जाए। ये वचन लिया गिद्धराज से, और देखिए कितने भाग्यशाली हैं जटायु। अपने पिता को भगवान अग्निदान न दे सके और आज जटायु जी का अंतिम संस्कार प्रभु राम जी ने किया। उनकी चिता को अग्नि मेरे राम जी ने दी। कहते थे कि पिता का मित्र पिता जैसा होता है, वो जटायु जी को अपने पिता के समान मानते थे। और अब थोड़े से आगे बढ़े तो आगे बढ़ते 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 एक बूढ़ी सी मां मिली। एक बूढ़ी सी मां है जिसका नाम है सबरी। बचपन में आई थी, 13 वर्ष की आयु थी। सबरी पहले एक राजा की पत्नी थी। एक दिन सबरी अपने पति के साथ में कहीं जा रही थी और रास्ते में देखा क्या कि अरे राम, अरे भागवत चल रही है, भजन कीर्तन चल रहे हैं। सोचा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे पंडित जी शामली से आए हैं दर्शन देने। प्रेम इसे कहते हैं, प्रेम कथा सुनने आए थे और तबीयत भी खराब है, हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे हैं 2 दिन। फिर भी कहा कि रुका नहीं गया, महाराज जी आया हूं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि समय समय पर आते रहें और मार्गदर्शन करते रहें। जय श्री राम। और सबरी ने कहा कि प्रभु, हे स्वामी, मुझे इस कीर्तन में जाना है, मुझे भजन में जाना है। लेकिन उस राजा ने मना कर दिया। क्यों? कहा कि यहां पर सब छोटे छोटे लोग बैठे होंगे और हम ठहरे राजा, हम इनके बीच में नहीं जा सकते। सबरी ने तभी कहा कि नाथ, इस जन्म में तो तूने मुझे राजा की पत्नी बनाया, इतने बड़े घर में जन्म दिया कि मैं तेरे दर्शन को भी तरस रही हूं, लेकिन अगले जन्म में तू मुझे ऐसी बनाकर भेजना कि जो मैं दिन रात तेरा गुणगान करती रहूं। इसीलिए भगवान ने सबसे नीच जाति गुहू जाति में मां सबरी को जन्म दिया। और उनके गुरु थे जिनका नाम था मारतंग जी महाराज। उन्होंने कहा था कि सबरी, मैं तो भगवान के दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन एक दिन तेरे पास भगवान स्वयं चलकर आकर दर्शन देंगे। तेरे अंदर मैं एक चीज ऐसी देख रहा हूं। आज वही सबरी बूढ़ी हो चुकी है, सफेद सफेद से बाल, गालों पर झुर्रियां हैं, कमर झुकाकर चलती है, डंडा हाथ में है, रोज वन से फूल चुग चुग कर लाती है और रास्ते को संवारती है। और जैसे ही भगवान जटायु को गति देखकर चले तो कुछ ही दूर पर मेरी मां सबरी की कुटिया थी। मेरी मां सबरी फूल सजा रही थी और कह रही थी, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानो रे,
पालूं रे राम तुम्हारी दर्शन के हित मन में जीवन पालूं रे चरण कमल से पावन कर दो चरण कमल से पावन कर दो दास की झोपड़िया रामा रामा रटते रटते तेरे उमरिया रामा रामा रटते रटते रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ और अपने प्रभु की खातिर फल चुन चुन कर लाती हूँ और अपने प्रभु की खातिर चुन चुन के फल लाती हूँ मीठे मीठे बेरन से भरी मीठे मीठे बेरन से भरी लाई मैं डमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कापे आओगे रघुकुल नंदन कापे आओगे दिल की डगरिया राम तुम्हारे दर्शन के हित मैं अबला एक नारी हूँ राम तुम्हारे दर्शन के हित मैं अबला एक नारी हूँ दर्शन बिन दो अखियाँ तर से दिल की बड़ी दुखहारी हूँ दर्शन बिन दो अखियाँ तर से दिल की बड़ी दुखहारी हूँ मुझको दर्शन दे दो दया में मुझको दर्शन दे दो दया में गालों में नगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे दिल्ली की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीती उमरिया माँ रोज रास्ता साफ करती और फूलों को बिछाती और रोज जंगल से फल लाती और उन्हें झूठे कर 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 रखती क्यों कहीं कोई बेर खट्टा ना हो
क्योंकि जब प्रेम उमड़ता है तो उस समय जुबां बंद होगी मगर बात होगी। उस समय आंखें बोलती हैं। सबरी रोज कहती क्या, सबरे समारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी समारे रास्ता आए राम जी। और मेरा विधन जीवन, मेरा विधन जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा विधन जीवन बनाएंगे राम जी, सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी। आँखों से रोज अपने राहें बुआरती, आँखों से रोज अपने राहें बुआरती, कांटा न लगे कोई, कांटा न लगे कोई, कोमल है राम जी, कांटा न लगे कोई, कोमल है राम जी, सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी। गलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, गलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, खट्टे हो चाहे मीठे, खट्टे हो चाहे मीठे खाएंगे राम जी, खट्टे हो चाहे मीठे खाएंगे राम जी, सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी। आए जब श्री राम जी तो दीवानी हो गई, आए जब श्री राम जी दीवानी हो गई, बैठाया न श्री राम को, बैठाया न श्री राम को, भूली है काम जी, सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा विधन जीवन बनाएंगे राम जी। आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर
उन अश्कों से दी धो रही वो, अश्कों से धो रही वो, आए हैं राम जी सबरी सवार रास्ता, आएंगे राम जी सबरी सवार रास्ता, आएंगे राम जी। और मेरा विगन जीवन, मेरा विगन जीवन समाएंगे राम जी सबरी सवार रास्ता, आएंगे राम जी। देखा प्रभु को आते तो भोरी हो गई, देखा प्रभु को आते तो भोर हो गई। भक्ति के नाम साधन, भक्ति के नाम साधन सुहाई है राम जी, तेरी समान रास्ता, आएंगे राम जी सबरी समान रास्ता, आएंगे राम जी। भिलनी करती रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारेंगे। और जैसे माँ सबरी फूल बिछा रही थी तो एक फूल भगवान के चरणों पर रखा गया। जैसे ही भगवान के पांव पर वो फूल रखा गया, माँ ने देखा कौन है। माँ ने अपने सिर को ऊपर उठाकर देखा, अरे ये दो कौन आए हैं। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। अपने गुरु जी के वचन याद आ गए कि गुरु जी ने कहा था कि एक दिन राम तुम्हारे दर पर आएंगे, कहीं वो ही तो नहीं आ गए। और जैसे ही फूल रखा तो आप देखिएगा, उनके गुरु जी ने उनको 5 निशानी बताई थी कि जब भगवान राम जी आएंगे तो 5 पहचान मिला लेना। यदि ये 5 पहचान मिल गई तो समझ लेना कि रघुनाथ जी हैं। अब सबरी ने पहली पहचान मिलाई। कौन सी पहचान? 5 पहचान कौन कौन सी बताई थी गुरु जी ने? सरसी जलोचन, ये बाहु विशाला, सिर जटा मुकुट सिर और बनमाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला। 5 पहचान। अब पहली पहचान मिलाई मेरी मां सबरी ने, कौन सी? सरसी जलोचन। उनकी आंखें, उनके लोचन कमल की पंखुड़ियों के समान बड़े बड़े होंगे। मां ने देखा, अरे इनकी तो आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं। पहली पहचान मिल गई। भगवान ने कहा, मां क्या पहचान मिला रही हो, चुप खड़े रहो। दूसरी पहचान याद आई सबरी को, क्या? बाहु विशाला। मेरे गुरु जी ने कहा था कि उनके हाथ घुटनों से भी नीचे होंगे। दोनों पहचान मिल गई। लक्ष्मण भैया ने कहा, ये क्या पहचान कर रही है? 2 पहचान मिल गई। चुप खड़े रहो। तीसरी पहचान याद आई, जटा मुकुट सिर। उनकी जटाओं का, उनके बालों का, उनके सिर पर एक मुकुट बना होगा। तीसरी पहचान मिल गई। आनंद में आ गई।
चौथी पहचान याद आई, और बनमाला, उनके गले में बनमाल होगी। पूछा ये तुम कौन सी माला पहने हुए हो? राम जी ने कहा माँ मैं तो बनमाल पहने हुआ हूं। जो 5 फूलों से मिलकर माला बनती है उसे कहते हैं बनमाल। वो मेरे राम जी को अति प्रिय है। जो भक्त 5 पुष्पों को बनाकर माला बनाता है, और जो घुटनों से नीचे तक जाती है उसे कहते हैं बनमाल। माँ ने कहा 4 पहचान मिल गई, अब 5वीं पहचान मेरी माँ सबरी भूल गई। कहा ये क्या हुआ, 4 ही पहचान याद रही, 5वीं कहां से याद करूं? अब भगवान ने सोचा कि माँ परेशान हो रही है, क्यों ना माँ को याद दिला दूं। भगवान ने अपनी माया से 5वीं पहचान याद दिलाई। माँ ने तुरंत कहा याद आ गई। कौन सी? श्याम गौर, एक श्याम और एक गौर, सुंदर 2 भाई। अरे आप दोनों भाई हो ना? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राम और इसका नाम लक्ष्मण है। जैसे ही सुना सबरी पड़ी चरण लिपटाई, सबरी पड़ी चरण लिपटाई। भगवान के चरणों को पकड़कर बहुत रोई और अपनी आंखों के आंसुओं से आज राघव जी के चरणों को धो दिया। भगवान को अंदर लाई, पागल सी हो गई, क्या करूं, कहां बिठाऊं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं। जैसे हो जाता है ना, कोई बड़ा आदमी घर में आता है तो हम पागल से हो जाते हैं, अरे क्या करें क्या करें, जल्दी करो। मां व्याकुल हो उठी। मां ने एक आसन बिछाया और अपने साड़ी के पल्लू से उसे साफ किया। कहा प्रभु इस पर बैठो प्रभु, कि तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम सुबह से भूखे होंगे, मैं तुम्हें कुछ खाने को लाती हूं। और वो झबड़िया लाई जिसमें बेर थे, सारे बेर झूठे थे, और फिर एक एक बेर झूठे कर कर राम जी को देने लगी। और राम जी उन बेरों को खाने लगे, लेकिन लक्ष्मण भैया ने एक भी बेर नहीं खाया। क्यों? क्योंकि झूठे हैं और पीछे फेंकने लगे। खट्टे हो चाहे मीठे फिर भी राम खा रहे, फिर भी राम खा रहे। लक्ष्मण न फेंक दीजिए, लक्ष्मण न फेंक दीजिए, फेंकिए ना राम जी, लक्ष्मण न फेंक दीजिए, फेंकिए ना राम जी। भिलनी समारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा विधन जीवन बनाएंगे राम जी। और भगवान ने मां को दर्शन दिए। अब मां ने कहा राम प्रभु मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहती हूँ, लेकिन कैसे सुनाऊं? मन करता है कि तुम्हें भजन सुनाऊं, लेकिन राम मैं तो अनपढ़ हूं बेटा, कैसे सुनाऊं? हे प्रभु मुझ पर कुछ नहीं आता, बस केवल इतना ही कहना आता है, जय श्री राम जय श्री राम, और कुछ कहना नहीं आता। भगवान की आंखें छलक उठी इतना प्रेम देखकर कि मुझे इतना प्रेम करती है मेरी मां। फिर भगवान ने कहा मां आज एक मां अपने बेटे को नहीं, आज एक बेटा अपनी मां को सुनाएगा। और मां सबरी को बिठाया और भगवान ने नवदा भक्ति को सुनाया। कहा प्रथम भक्ति सत संग कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति सत संग कर संगा, दूसरी रति कथा प्रसंगा। गुरपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमार, चौथी
भक्ति मम गुण करहि कपट तजिया मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा छठ दम शील विरति बहु कर्मा छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा सात विषम मोही मैं जग देखी सात विषम मोही मैं जग देखा मोते संत अधिक करि लेखा मोते संत अधिक करि लेखा आठव जथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं देखा पर दोषा सपने हो नहीं देखत पर दोषा नवम सरल सब सन चल सीना नवम सरल सब सन चल जीना मम भरोसहिया हरस नदीना मम भरोसहिया हरस नदीना मम भरोसहिया मम नदीना। और आज भगवान ने मेरी माँ सबरी को नवदा भक्ति सुनाई। सुनी है ना आपने पहले भी नवदा भक्ति। पहली भक्ति में कहते हैं कि जो संत जिसको संत का संग मिल जाए जिसको संत का संग मिल जाए संत उसके पास आ जाए या तुम संत के पास पहुंचकर उनका आशीर्वाद ले लो। दूसरे में जो कथा से प्रेम करता है ये नहीं कि आकर बैठा है कथा में घर की याद आ रही है बीच में छोड़कर चल दिया वो नहीं। जो कथा से प्रेम करता है। तीसरे में कहते हैं जो गुरु की सेवा करता है। जो गुरु जी की सेवा करता है देखिएगा मैंने पहले भी बताया था यदि गुरु के पास जाए तो कभी खाली हाथ ना जाए। गुरु के पास चाहे एक फल ही लेकर जाएं चाहे कुछ भी लेकर जाएं लेकिन गुरु के पास कभी खाली हाथ ना जाएं। और चौथे में कहते हैं जो कपट को छोड़कर भगवान को जपता है जो छल को छोड़कर भगवान के चरणों में जाता है। और पांचवें में जो गुरु के दिए गए मंत्र का जाप करता है लेकिन उन गुरु का नहीं जो जेल में बंद हैं। असली गुरु तो वो ही मंत्र देगा जो मेरे राघव के नाम के साथ जुड़ा होगा। भगवान को छोड़कर किसी गुरु का नाम ना जपे। और छठे में कहते हैं जो अपनी इंद्रियों पर काबू रखता है। सामने रसगुल्ला भी रखा है तो नहीं खाऊंगा, यह है इंद्रियों पर काबू। और सातवें में कहते हैं जो सबको एक भाव से देखता है, छल नहीं करता, कपट नहीं करता। और जो संतोष जो किसी के, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो किसी के दोष को देखकर, किसी के दोष को देखकर किसी दूसरे के सामने उसके दोष को उजागर ना करता हो, सबसे बड़ा है। लेकिन आज अरे सुनती हो पड़ोस में तो ये हुआ है,
उजागर ना करता हो। और 7वें में 9वें में कहते हैं जो सहज हो सरल हो। सहज सरल माने सीधा शांत हो। ये नवदा भक्ति में से किसी के पास यदि एक भी मेरी भक्ति है, यदि एक भी है, तो मैं उसके पास रहता हूं। अब सोचो तुम्हारे पास कितनी भक्ति है, अपने आप निकल कर आ जाएगा कि आपके पास में कितनी भक्ति है। मुझे लगता है कि ये तो भक्ति है ही, जो कथा को आकर सुनते हो, ये भक्ति ही तो है। अब यहाँ पर भगवान ने भक्ति सुनाई और अब सबरी माँ ने भगवान को एक टूटी सी खाट पर एक फटा पुराना टाट बिछाया और पूरी रात वहीं पर भोजन और फल खिलाए और वहीं पर मेरे राघव जी को सुलाया। कैसे? टूटी फूटी खाट खाट पर बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। टूटी फूटी खाट खाट पर बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। और भगवान आज उस टूटी फूटी खाट पर लेट गए और वहां पर मेरे राघव जी विश्राम कर रहे हैं और यहाँ पर हम आज की कथा को विश्राम कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।